बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी खाने और अफ्तार का बयान। मसला, सहरी खाना मुस्तहब है अगरचे भूख ना हो और खाना ना खाए तो कम से कम 2-3 चुवारे ही खा ले या कोई और चीज़ थोड़ी सी बहुत खा ले, और कुछ भी ना हो तो थोड़ा सा पानी ही पी ले। लेकिन सहरी करना मुस्तहब अमल है, ज़रूरी और फ़र्ज़ व वाजिब तो नहीं है, लेकिन मुस्तहब अमल में हदीस में आता है कि सहरी में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बरकत रखी है, तो सहरी खाया करो। दूसरी हदीस में आता है कि अहल किताब यानी कि ईसाइयों, यहूदियों में और मुसलमानों में यही फ़र्क है कि वो सहरी नहीं खाते और मुसलमान सहरी खाते हैं। तो सहरी खानी चाहिए अगरचे 2-3 चुवारे ही क्यों ना हो। मसला, अगर किसी ने सहरी ना खाई और उठकर एक आधा पान खा लिया तब भी सहरी खाने का सवाब मिल गया। पान ये इस ज़माने का पान नहीं है, पहले ज़माने में लोग पान खाते थे लेकिन उसमें नशा आवर चीज़ें नहीं होती थी, वो सादे से पान होते थे और लोग मुंह को खुशबू को बरकरार रखने के लिए खाते थे। लेकिन जो आजकल पान है वो ये मुराद नहीं है। तो मतलब क्या है कि भाई कुछ भी खा ले लेकिन सहरी करनी चाहिए। मसला, सहरी जहाँ तक हो सके देर करके खाना बेहतर है, लेकिन इतनी देर न करे कि सुबह होने लगे और रोज़े में शुबा पड़ जाए, यानी कि अज़ान के करीब करीब, यानी अज़ान से 10 या 5 मिनट पहले तक सहरी हो जानी चाहिए। ये ना हो कि 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले या 1 घंटे पहले, इस तरह नहीं करना चाहिए। मसला, अगर सहरी बड़ी जल्दी खा ली मगर इसके बाद पान, तम्बाकू, चाय, पानी देर तक पीता रहा, जब सुबह होने में थोड़ी देर रह गई तब कुली कर डाली, तब भी देर करके खाने का सवाब मिल गया, उसका भी वही हुक्म है जो देर करके खाने का हुक्म है। मसलन अगर एक आदमी ने 2 घंटे या 3 घंटे पहले सहरी खा लिए, लेकिन फिर जब अज़ान करीब होने लगी 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले उसने चाय पी ली या कोई और चीज़ खा ली, तो उसको सवाब मिल गया उस चीज़ का या देर से खाने में। मसला, अगर रात को सहरी खाने के लिए आग ना खुली तब सोते रह गए तो सहरी खाए बगैर सुबह का रोज़ा रखो। सहरी छूट जाने से रोज़ा छोड़ देना बड़ी कम हिम्मती की बात है और बड़ा गुनाह है। यानी कि रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा तो हो जाएगा। बाद लोग कहते हैं भाई नहीं, अब हमने सहरी नहीं की तो रोज़ा हम नहीं रख सकते, लेकिन ये कम हिम्मती की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ा गुनाह है। मसला, किसी की आंख देर में खुली और ये ख्याल हुआ कि अभी रात बाकी है, इस गुमान में सहरी खा ली, फिर मालूम हुआ कि सुबह हो जाने के बाद सहरी खाई थी तो रोज़ा नहीं हुआ, क़ज़ा रखेगा, कफ़ारा वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खाए पिए नहीं, रोज़ादारों की तरह रहे। इसी तरह अगर सूरज डूबने के गुमान से रोज़ा खोल लिया, फिर देखा तो सूरज अभी नहीं डूबा था तो रोज़ा जाता रहा, इसकी क़ज़ा करे, कफ़ारा वाजिब नहीं। जब तक सूरज ना डूब जाए कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं। आँख खुली तो यही गुमान था कि भाई अभी सहरी खाने में टाइम है। जब उसने सहरी खा ली, सुबह को जब आँख खुली किसी से पूछा भाई मैंने इस वक्त सहरी खाई थी, तो उसने तो कहा कि भाई तुम्हारा तो रोज़ा ही नहीं हुआ क्योंकि तुमने सहरी लेट से खाई है अज़ान होने के बाद। तो अब उसके बाद रोज़ा रखेगा दोबारा रमज़ान के बाद, लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं है, कफ़ारा वाजिब नहीं है, क़ज़ा वाजिब है, क़ज़ा रखेगा। लेकिन ये नहीं कि अब उसको किसी ने बता दिया कि भाई तुम्हारा रोज़ा नहीं हुआ, खाता पीता रहे, नहीं, बल्कि सारा दिन रोज़ादारों की तरह दिन गुजारे, शाम को अफ्तारी करे रोज़ादारों की तरह। इसी तरह अगर किसी ने अफ्तारी कर ली इस गुमान से कि भाई सूरज गुरूब हो चुका है, जब उसने सब कुछ खा लिया पी लिया, किससे पूछा कि मैंने इस वक्त मैंने अफ्तार किया था, लेकिन उसने बताया भाई अभी सूरज डूबने में टाइम था, तुमने पहली अफ्तारी कर ली, तो अब इसके बाद रोज़ा रखेगा रमज़ान के बाद, कफ़ारा वाजिब नहीं, क़ज़ा वाजिब है सिर्फ। मसला, सहरी खाते हुए वक़्त ख़त्म हो जाए, अज़ान शुरू हो जाए तो सहरी खाना फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। यह ख्याल करना कि जब तक अज़ान हो रही है सहरी खा सकते हैं या प्याली में जो कुछ है इसको पूरा कर सकते हैं, गलत है, इससे रोज़ा नहीं होता, ठीक है ना। अब एक आदमी ने बर्तन में कुछ खा रहा है, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, लेकिन अज़ान शुरू हो चुकी है, अब ये कहे कि भाई अब सुन्नत तरीक़ा इस बर्तन को साफ़ तो करना ही है, लेकिन ये गलत बात है। भाई जैसे ही अज़ान शुरू हो जाए, फिर तो कोशिश करनी चाहिए 5-10 मिनट पहले, लेकिन जैसे ही अज़ान शुरू हो जाए, किसी के साथ ऐसा हो जाए तो फ़ौरन उसको सब कुछ बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा कर लिया यानी कि अज़ान हो रही हो, ये खा रहा है पी रहा है, तो फिर रोज़ा दोबारा रखना पड़ेगा। मसला, अगर इतनी देर हो गई कि सुबह हो जाने का शुबा पड़ गया तो अब कुछ खाना मकरूह है, और अगर ऐसे वक्त कुछ खा लिया या पी ले तो बुरा किया, गुनाह हुआ। फिर अगर मालूम हुआ कि इस वक्त सुबह हो गई थी तो इस रोज़े की क़ज़ा रखे, कुछ ना मालूम हो शुबा ही शुबा रह जाए तो क़ज़ा रखना वाजिब नहीं है, लेकिन यह एहतियात यही है कि इसकी क़ज़ा रख ले। एक आदमी उठा, उसने सहरी खा ली, अज़ान शुरू हो चुकी है, लेकिन ये खा रहा है पी रहा है,
बाद में किसी ने बताया कि भाई अज़ान तो हो रही थी लेकिन अज़ान वक्त से पहले हो चुकी है, तो लिहाजा तुम्हारा रोज़ा हो गया। लेकिन अगर उसको मालूम हो गया कि अज़ान सही टाइम पे हुई थी लेकिन मेरी गलती है, तो फिर उसको दोबारा रोज़ा रखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन शक है, शुबा है कि नहीं भाई वक़्त था या नहीं था, वक़्त था या नहीं था, एहतियात यही है कि रोज़ा क़ज़ा कर ले। अगर शुबा ही शुबा है तो फिर रहने ही दीजिए। मसला मुस्तहब यही है कि जब सूरज यकीनन डूब जाए तो फ़ौरन रोज़ा खोल डाले, देर करके रोज़ा खोलना मकरूह है। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए, यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है, तो फ़ौरन खाना अफ्तारी करना ये मुस्तहब अमल है, देर से करना मकरूह है। मसला अबर के दिन यानी बादल, जिस दिन बादल हो अबर के दिन ज़रा देर करके रोज़ा खोलो। जब खूब यकीन हो जाए कि सूरज डूब गया होगा तब अफ्तार करो। सिर्फ घड़ी पर कुछ एतबार न करो जब तक कि तुम्हारा दिल गवाही न दे दे, क्योंकि घड़ी शायद कुछ गलत हो गई। बल्कि अगर कोई आज़ान भी कह दे लेकिन अभी वक्त होने में कुछ शुबा है, तब भी रोज़ा खोलना दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये जो दीवार की घड़ी है तो इस पर तो बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। आजकल के जो बड़े मोबाइल हैं, इंटरनेट के मोबाइल, अगर लाजमी बात है अफ्तारी जब करते हैं तो बहुत से लोग बैठे होते हैं, वो घर वाले भी बैठे होते हैं, तो ये जो बड़े मोबाइल है इससे वक्त का पता चल जाता है, क्योंकि इसमें अक्सर वक्त सही होता है, नेट के ज़रिए मालूम हो जाता है। अगर मोबाइल के ज़रिए टाइम का पता चल गया तो फिर अफ्तारी कर लो। लेकिन अगर घड़ी है दीवार की और बादल भी है, पता नहीं लग रहा, ये पहले ज़माने के बारे में है, तो फिर देर से ज़रा खोलना सही है ताकि यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है। मसला जब तक सूरज डूबने में शुबा रहे तब तक अफ्तार करना जायज़ नहीं है। मसला चुआरे से रोज़ा खोलना बेहतर है, और अगर कोई दूसरी मीठी चीज़ हो तो इससे रोज़ा खोल ले, वो भी ना हो तो पानी से अफ्तार करे। बाद लोग नमक से अफ्तार करने में सवाब समझते, ये गलत बात है, ठीक है ना। खजूर है, खजूर ना हो तो मीठी चीज़, अगर वो भी मुयस्सर ना हो तो रोटी और सालन वगैरह से नहीं बल्कि किससे, पानी से अफ्तार करना बेहतर है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल के समझ के तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ